नीति वाक्यमर ग्रंथ में आमत्य समुद्देश्य में समझा रहे हैं कि पूर्व सूत्र में कहा जो बच्चक हैं, उपेक्षक हैं, बुद्धिविहीन हैं, ऐसे उपेक्षा करने वाले लोगों से शासन नहीं चल सकता है, उनको पृथक कर देना चाहिए। तो कैसे लोगों को स्थापित करना चाहिए, ये 48वें सूत्र में कह रहे हैं। बहुमुख्य नित्यम च कारण स्थापित, जो अनेक प्रकार की विशेषताओं से भरा हो, ऐसे राजतंत्र की स्थापना करें जो शिष्ट अधिकारियों से पूरित हो, जिनकी प्रज्ञाएं विशद हों और राकेतमणि चेहरे भी चमकते हों। उच्च स्थान पर उच्च चेहरा अनिवार्य है। इसलिए सुब्रसारी कुंद कुंद सोमे ने आपके प्रवचन सार्य में लिखा है, सुमुह कल्याणंगम। ये श्रमण है ना, इनका मुख भी सुंदर हो, सर्वांग सुंदर हो, कल्याणंगम, और शरीर निरोग हो, जिससे इनको देख करके जगत के जीव ये ना सोचें कि जिनको स्त्रियां नहीं चुनती हैं वे दीक्षा चुन लेते हैं। जगत ये देखे कि कामदेव भी जिन दीक्षा लेते हैं, जिन्हें लाखों नारियां निहारती हैं, वे नारियों को नहीं देखते हैं, वे दिगंबर जैन मुनि होते हैं। और जो छुप करके लुक करके मार्ग में, अध्वान में, कक्ष में सर्वत्र नारियों से घिरे हों, वे अपने भगवान आत्मा पर विचार करें। तो बहुमुख्यो नित्यम कारण स्थापित, ये बहुत सुंदर सूत्र कि अधिकारी को जीवन पर्यंत का अधिकारी एक स्थान का नहीं बनाना चाहिए। जो यशोधर जी नियत स्थायी हो जाते हैं, वे आक्रमण होते हैं अथवा सीमा तोड़ विपरीत काम करने लगते हैं और मनमानी करने लगते हैं। अब कितने देश हैं सुब्रत जिन्होंने अपनी मनमानी शुरू कर ही दी कि जब तक मैं जीऊंगा तब तक राष्ट्रपति मैं ही रहूंगा। ऐसे देश भी हैं। तो अब उनके सामने कौन किसकी लगती है? इसी प्रकार से कुछ ऐसे विचित्र लोग हैं जो मात्र देशों में खलबली मचाएं, युद्ध पर युद्ध करा रहे हैं। शक्ति का दुरुपयोग है, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। किसी भी देश का राष्ट्रपति हो, इसलिए चुनाव होना बहुत जरूरी है। प्रजातंत्र में ये नया मोड़ कैसा कि जब तक हम जिएंगे तब तक रहेंगे। इससे क्लेश प्रजा में कष्ट और अराजकता का प्रभाव फैलता है। इसलिए बदलते रहना चाहिए, ऋभि को भी बदलना चाहिए, सबको बदलते रहना चाहिए। फिर जीव मनमानी करता है। उनसे कहो बोला थोड़ा चलना प्रारंभ कर दें, फड़ी वगैरह। तो बहुमुख्यम नित्यम कर्ण स्थापित, तो एक जगह एक आदमी को स्थापित कर दिया जाए, फिर वह आज्ञा पालन की जगह आज्ञा देने लगता है। इसलिए निर्गंत गुरु सुन रहे क्या, जीवन में स्थायित्व तो किसी को नहीं देना जीवन में, और जिसको तुमने स्थायित्व दिया अपनी बुद्धि को भी स्थायित्व नहीं देना, तो वो फिर बुद्धि एक स्वरूप चलने लगती है। हाँ, तो उसको बदलते रहना चाहिए, दूसरे स्थान पर भेज दो। परिवर्तन होता है कि नहीं? तो परिवर्तन करना चाहिए, और स्थायित्व दोगे तो वो राज्य का विनाश नियत है। इसलिए
स्थायित्व नहीं देना चाहिए। अनित्यम करो स्थापित, अनित्य रूप से स्थापित करो। और जिनको लगता भाई विश्वास तो है तभी तो स्थापित किया है, पर विश्वास के विरुद्ध काम न होने से अनित्यता रखना चाहिए कि आपने गड़बड़ किया। जैसे हमने कहा भाई समय पे समय करो, समय पे क्लासों में आओ, आपको हम काम देते हैं। अब तुम कुछ करनी नहीं चाहते, एक ही काम चाहिए, तो कैसे काम चल सकता है? तो ये सम्यक है कि नहीं बोला? बोलिए अब। फिर अब माना कि जिसको आप लेके गए वो वहाँ मनमानी करने लग जाए तो बदलना बहुत जरूरी है। तो ये यहाँ पर समझा रहे हैं। इसलिए और स्त्री पर स्त्रीसु अर्थेषु मनापिना अधिकारी जाति संबंधा। ये जीवन में ध्यान रखना भूला। स्त्री अर्थ भूमि, इन पर किसी दूसरे को रक्षक नहीं रखना चाहिए। आपने अपनी स्त्री रक्षा के लिए रख दी, देखो एक दिन के लिए छुड़वा दिए और ढोंग कर दिया उसने कि इसके वस्त्र नहीं आ पाए। बोलो भाई अनुत्तर सागरी चंद। और उसने क्या किया? उसने उसकी रानी का पत्नी बना लिया मधु ने। तो इसलिए ये अपन को विशेष ध्यान रखना है। इसी प्रकार से जो शिष्य संघ के बाहर कभी नहीं गए उनको आपको व्यवस्थित रखना है। तो उन्हें जानना नहीं चाहिए और अपन को भेजना नहीं चाहिए। मतलब ये ना कि लोक में कहा जाता है एक बार मनुष्य का रक्त शेर की दाढ़ में लग गया फिर वो आदमी को खाने लगता है। ठीक है ना? इसलिए इसी प्रकार से जो शीलवंती नारियां हैं उन्हें कहीं बाहर भेजो मत। सुशील शिष्य हैं उन्हें अपने साथ रखो। तुम बार बार इधर एक बार भी भेज दिया तो आपको पता है एक जगह भेजा तो मत उनके गृह नगर के लिए लौट क्या उनका मन नहीं हुआ फिर रहने का। तुम सब समझ गए। बोले बड़ा आनंद आता है। तो जब तक शिष्य अध्ययन कर ले, सीख ले, भगवान ऋषभदेव का सिद्ध जाने का दिन है, तद नाम अनुसारी, इस प्रकार समझना चाहिए आपको। तो नैतिक राजा के लिए अपनी स्त्री अपना धन किसी के हाथों में सौंप के नहीं जाना चाहिए, वो अपने पास ही रखना चाहिए। ठीक है? जीवनधर पिताजी ने क्या किया? सत्येंद्र ने राज सौंप दिया, परिणाम देख लिया। काष्टांगर ने क्या किया? श्रीपाल ने अपने चाचा वीर दमन के लिए राज दे दिया, तो बाद में देख लिया युद्ध करना पड़ गया। इसी प्रकार से पंडित जी यहाँ तक हो रहा है कि किसी ने कहा भाई हमारे आज पर्व का दिन है, तुम्हारी भूमि पर मना लें। मालूम चला ये स्थानीय नहीं छोड़ते फिर। समझ रहे कि नहीं? बोले हमारी परंपरा यही होती है। जैसे बड़ौद का कॉलेज है, तो भाई कॉलेज तो जैनियों का है, और वहाँ दूसरा काम होता तो फिर यह हमारी परंपरा बन गई। तो अब उनसे अनुमति लेना पड़ी आपकी दीक्षा के लिए। इनकी दीक्षा हुई थी ना उसी समय, तो इनको समाज को अनुमति लेना पड़ गई भैया। जबकि भूमि किसकी है? कॉलेज किसका भैया? जैन का। बड़ी प्रार्थना करी भाई तुम्हें इस वर्ष दूसरी जगह कर लो ये कार्यक्रम। तो ऐसा है, अपना आसन किसी को देना नहीं। सुब्रत सागरी एक बार जैसे तुम्हारे आसन का आनंद आ गया ना, वो तुम्हारा आसन छोड़ना नहीं चाहेगा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शेष आगम